तो डोमेन देखो, डोमेन का मतलब क्या होता है, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो डोमेन का मतलब है वैल्यू ऑफ इनपुट। डोमेन का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ व्हाट? इनपुट। जो इनपुट होगा उसकी वैल्यू को आप डोमेन कहेंगे। जो भी इनपुट होगा उसकी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। तो वैल्यू ऑफ इनपुट जो है वो आपका डोमेन है। अब इनपुट आपका एक्स भी हो सकता है, इनपुट आपका टी भी हो सकता है, इनपुट आपका थीटा भी हो सकता है, इनपुट कुछ भी हो सकता है। जो भी यहाँ अंदर है वो उसका डोमेन है, इसकी जो वैल्यू होगी वो डोमेन है। दूसरी चीज आप ऐसा भी कह सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। किसी भी फंक्शन के ग्राफ का प्रोजेक्शन ले लो ऑन एक्स एक्सिस, वो उसका डोमेन है ना। तो आप दो तरीके से इसको कह सकते हो। अगर ग्राफ मालूम है तो ग्राफ का प्रोजेक्शन ले लो। जैसे मान लो लॉग का ग्राफ है, हम जानते हैं लॉग का ग्राफ है। अब भैया लॉग के ग्राफ का प्रोजेक्शन ले लो ऑन एक्स एक्सिस, तो लॉग के ग्राफ का प्रोजेक्शन तो एक्स एक्सिस पे इतना ही आएगा। ये तो यहाँ टच कर नहीं रहा है, तो ये तो आएगा नहीं पॉइंट, इसके बाद के पूरे पॉइंट आ जाएंगे। इसका प्रोजेक्शन ये आ जाएगा, नीचे का प्रोजेक्शन ये आ जाएगा, ये इसका डोमेन। तो लॉग का डोमेन हम क्या कहेंगे? अगर y इक्वल टू लॉग ऑफ x है तो इसका डोमेन क्या है? x शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये बेसिक मतलब हो गया डोमेन का। अच्छा, अब डोमेन निकालते कैसे हैं? तो डोमेन में हम करते क्या है, हम वैल्यू ऑफ इनपुट लेते हैं, वैल्यू ऑफ इनपुट लेते हैं फॉर विच y इज डिफाइंड। ये एक शब्द छूट गया, फॉर विच y इज डिफाइंड। y डिफाइंड होगा या रियल होगा? y डिफाइंड होना चाहिए या रियल होना चाहिए। जैसे लॉग आप जानते हो नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है, नेगेटिव नंबर के लिए लॉग रियल नहीं मिलता, नेगेटिव नंबर के लिए लॉग आपका इमेजिनरी मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आता है। तो हम केवल यहाँ रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम वही x की वैल्यू को डोमेन में कंसिडर करेंगे जो y की वैल्यू को रियल बनाती हो या जो फंक्शन को डिफाइन करती है ना। जैसे मान लो y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। अब जानते हो डोमेन में x की वैल्यू आपकी -1 से 1 होती है, ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है। अब -1 से 1 क्यों होती है? क्योंकि अगर 1 से ज्यादा वैल्यू ले लूंगा तो साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो ये डोमेन है इसका। तो इनपुट की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा या जिसके लिए फंक्शन रियल बनेगा वो डोमेन के अंदर आएंगी। कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक। अच्छा, रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ, मतलब डोमेन में इनपुट की वैल्यूज हैं, जो डोमेन में इनपुट की वैल्यूज हैं उनको रखने पर जो आउटपुट आएगा वो हमारा रेंज है और y की वैल्यू है। एक और तरीके से कह सकते हैं, रेंज जो होता है वो प्रोजेक्शन होता है। रेंज इज प्रोजेक्शन ऑफ, जो y एक्सिस होता है उसके ऊपर जो ग्राफ का प्रोजेक्शन वो रेंज है। जैसे अब आप लॉग का इसका y पे प्रोजेक्शन ले लो, तो जैसे इसका y पे प्रोजेक्शन लूंगा तो y पे प्रोजेक्शन आपका कहां से कहां तक जाएगा? ग्राफ यहाँ नीचे तक जा रहा है, तो ये हो गया y पे प्रोजेक्शन। ध्यान से देखिएगा कि आपके पास इस पॉइंट का प्रोजेक्शन है यहाँ y पे, ये भर जाएगा y के लिए, और इस ग्राफ ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा था उसका प्रोजेक्शन ये हो गया। तो क्लियर दिख रहा है कि इस फंक्शन का, लॉग फंक्शन का जो रेंज है वो है +∞ से -∞। तो यहाँ पे जो रेंज आएगा वो आपके पास हो जाएगा ऑल रियल नंबर। तो ग्राफ आपको मालूम है, इसलिए मैं ग्राफ से भी थोड़ा बताते जा रहा हूँ कि ग्राफ से इसका ये मतलब है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? ठीक है। अब किसी भी इंडिविजुअल फंक्शन का डोमेन, जैसे मान लो आपसे कोई कहेगी y इक्वल टू 1/x है, तो डोमेन क्या होगा? तो देख लो भैया, कब वैल्यू रियल नहीं होती? कब रियल नहीं होती? जब डिनोमिनेटर 0 होता है। डिनोमिनेटर कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, इसको R0 लिख देंगे। दूसरा सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल टू √x, इसका डोमेन क्या होगा? तो जब रूट डिफाइन होगा, रूट कब डिफाइन होता है? जब रूट के अंदर का इनपुट पॉजिटिव होता है, तो हम कहेंगे इसका डोमेन उस समय मिलेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो इसका डोमेन हम कहेंगे वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 to ∞। सिंपल सी बात है, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? अब डोमेन के ऊपर कुछ बातें समझा देता हूँ फटाफट और आगे बढ़ते हैं। वो जहां ग्राफ की और फंक्शन की बात होगी वो मैं समझाते जाऊंगा। मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है
y इक्वल टू f1x और दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू f2x, है ना। अब मुझे इन दोनों फंक्शन के डोमेन निकालना है। किसका निकालना, ध्यान रखना, f1x प्लस माइनस इंटू f2x का डोमेन निकालना है। f1x प्लस माइनस f2x का डोमेन निकालना है। अगर आपको इसका डोमेन निकालना है f1x प्लस माइनस f2x का, तो आप क्या करोगे, सपोज कर लीजिए f1x का डोमेन d1 है और f2x का डोमेन d2 है। इसका मतलब x1 d1 वो वैल्यू ऑफ x देगा जिसके लिए f1 डिफाइन होगा, d2 वो वैल्यू ऑफ x देगा जिसके लिए फंक्शन f2 डिफाइन होगा। मुझे तो x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए f1 और f2 दोनों एक साथ डिफाइन हो जाए, दोनों एक साथ डिफाइन हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि जब दोनों एक साथ डिफाइन होने चाहिए तो दोनों की वैल्यू का कॉमन वैल्यू लेना पड़ेगा। तो आपको कॉमन वैल्यू लेना है, इसका मतलब इस फंक्शन को अगर आपने एक नया फंक्शन नाम दे दिया, कुछ भी f दे दिया मान लो, तो उस फंक्शन का जो डोमेन होगा f, इसको fx कह दिया मान लो, तो f का जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा f1 का डोमेन इंटरसेक्शन f2 का डोमेन। तो अगर फंक्शन दो फंक्शन प्लस हो, माइनस हो या इनटू हो, तो दोनों के अलग अलग डोमेन का इंटरसेक्शन लेना होता है, ठीक। ओके, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, साथ साथ एक छोटे छोटे एग्जांपल लेते जाता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने कहा y इक्वल टू, सिंपल एग्जांपल, 1/x प्लस रूट एक्स। अब मैंने कहा साहब इसका डोमेन बताओ, तो पहले मैं कहूंगा साहब 1/x का डोमेन बता लो भाई। तो 1/x का डोमेन तो है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्सेप्ट 0। बेसिक बात समझ लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। d1 एंड d2, इसका डोमेन क्या है, d2 का डोमेन है क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। अब अगर मैं y के डोमेन की बात करूं, भाई y का डोमेन क्या होगा, फाइनल डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2। अब दो इंटरवल का इंटरसेक्शन निकालने का तरीका आपको मालूम है, ये अपन को नंबर लाइन प्लॉट करना चाहिए, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो लेकिन ये बेटर होता है। इसमें 0 नहीं आएगा तो 0 पे गोला डाल दो, इसकी शेडिंग कर लो, इसकी शेडिंग कर लो, ये हो गया d1। अब d2 को प्लॉट कर लो, है ना। तो d2 को अपन थोड़ा सा ग्रीन से प्लॉट कर लेते हैं, ब्लैक से प्लॉट कर लेते हैं। तो d2 कहां से जाएगा, 0 टू इंफिनिटी जाएगा, तो d2 में 0 भर गया, d2 में 0 भर गया, और यहां से अब आप इंफिनिटी तक गए। अब आप देखिए दोनों की कॉमन वैल्यू क्या है, दोनों की कॉमन वैल्यू है 0, पहले वाले में नहीं है लेकिन दूसरे वाले में है, तो कॉमन में तो आएगा नहीं, तो कॉमन वैल्यू है ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, ये इसका डोमेन है, ठीक। अच्छा, अब अगर बाई चांस मान लिया इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा कह दूं कि y मान लो 1/x है, अभी टफ क्वेश्चन मिक्स कर देंगे, प्लस प्लस मैंने कह दिया है, माइनस कर दिया, चलो माइनस माइनस मैंने कहा चलो माइनस साइन इनवर्स एक्स है ना, सिर्फ ये अगर है अपने पास फंक्शन। अब डोमेन क्या होगा, तो फिर वही इसका d1 निकाल लो। तो इसका d1 तो तुम सबको अब मालूम है कि d1 इसका कितना है, इसका d1 है r0, d2 कितना है, क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, और इसका डोमेन कितना है, d3 कितना है, इसका डोमेन है -1 to 1। अब निकालो तीनों की कॉमन वैल्यू, तो क्लियर दिख रही कॉमन वैल्यू -1 to 1, नहीं -1 to 1 आएगी ना, नहीं आ सकती क्योंकि d2 में नेगेटिव नहीं जाएगी, तो ये आएगी 0 to 1। फाइनल d हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 to 1 क्लोज, मतलब 0 से 1 की वैल्यू के लिए ही आपके पास तीनों फंक्शन एक साथ डिफाइन होंगे। इस टोटल फंक्शन का डोमेन जो है वो 0 to 1। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा, दूसरा पॉइंट में डिवीजन का देता हूं, ऐसे डिवीजन तो आप जानते हैं। अगर fx मान लीजिए ऐसा हो जाए, f1x अपॉन f2x हो जाए, fx क्या हो जाए, f1x माइनस f2x हो जाए, ऐसा fx हो जाए। ज्यादा ब्राइट हो गया क्या, ठीक है सर। अरे वो क्या है, फिर वो वीडियो जो बन रही है ना उसके अंदर वो अलग प्रकार का ही कुछ दिख रहा है, मजा नहीं आ रहा।
f1x अपॉन f2x हो जाए तो इसका डोमेन क्या होगा? तो इस फंक्शन f का जो डोमेन होगा, इस फंक्शन f का जो डोमेन होगा दैट विल बी इक्वल टू डोमेन d1 न्यूमरेटर का इंटरसेक्शन d2 डिनोमिनेटर का डोमेन माइनस x सच दैट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। भाई डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, मैथ्स में ध्यान रखिएगा। डिनोमिनेटर जिस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है उसके लिए वो रिजल्ट एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं है, ये इसका रिजल्ट है। आगे मेरी बात समझ में? जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने कहा y इक्वल टू सिंपल 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। अब क्लियर दिख रहा है ये जो ऊपर है ये 3x प्लस 4 तो एक पोलिनोमियल है ना, 3x प्लस 4 एक पोलिनोमियल है, तो इसका डोमेन तो हो जाएगा ऑल रियल नंबर, तो d1 तो हो गया ऑल रियल नंबर। और डिनोमिनेटर में ध्यान दो, ये भी ब्रैकेट ओपन करूंगा तो पोलिनोमियल बन जाएगा, तो d2 का डोमेन भी हो गया ऑल रियल नंबर। तो बस डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ जीरो, उस पर ध्यान दे दो, ठीक है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं ये नॉट इक्वल टू 0 कर दो उससे काम बन जाएगा, नहीं उससे काम नहीं बनेगा, है ना। बच्चे क्या करते हैं, अब इसका डिनोमिनेटर को 0 पुट करो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 और 4 आ गई। फाइनली आंसर डोमेन हो जाएगा आपका फंक्शन का, वो हो जाएगा रियल नंबर इंटरसेक्शन रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 4। ये हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 4, ठीक, ये डोमेन हो जाएगा। अच्छा मान लो अगला एग्जांपल देखो, सपोज कर लो y हमारे पास या fx हमारे पास ऐसा है कि सपोज कर लीजिए fx हमारे पास, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं ना, चलो हमने लिया सेक इनवर्स x और कुछ और ले लें इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी ले लिया, ठीक है। चलो अब आप देखो, बहुत बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बस, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर तो पहली बार देख के हम बोलेंगे कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 माइनस 1 1, ठीक है, ये होना चाहिए ना, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट डिनोमिनेटर 0 वाले वैल्यू हटा दो। लेकिन ध्यान रखना ये ऑल रियल नंबर आप केवल उस समय लोगे जब ऊपर और नीचे दोनों का डोमेन रियल नंबर होगा। सेकंड इनवर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत है। ये जो 11th क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है ना, उसलिए सिखाया जाता है कि वहां पे ऊपर भी पोलिनोमियल था नीचे भी पोलिनोमियल था, ऊपर भी पोलिनोमियल था नीचे भी पोलिनोमियल था, तो वहां प्रॉब्लम नहीं थी उस क्लास तक। लेकिन अब प्रॉब्लम है क्योंकि इसका डोमेन रियल नंबर नहीं है। तो अगर मैं अब इसका सॉल्यूशन देखूं तो न्यूमरेटर का डोमेन अगर मैं d1 देखूंगा तो सेकंड इनवर्स एक्स का डोमेन तो आप सभी जानते हो क्या होता है, 1 से बड़ा या -1 से छोटा। ये तो है माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, ये ऊपर का डोमेन है। अब नीचे का डोमेन निकाल लो, तो d2 का डोमेन अगर देखोगे तो ये तो पोलिनोमियल है मल्टीप्लाई करने पे, तो ऑल रियल नंबर है। अब डिनोमिनेटर को 0 पुट करो, तो x की वैल्यू हो गई 0 एंड प्लस माइनस 1। तो फाइनली डोमेन जो फंक्शन का बनेगा वो बनेगा d1 इंटरसेक्शन d2 एक्सेप्ट ऑल x such that denominator equal to 0. So now इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लो, वो तो क्लियर दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन रियल नंबर -0 -1 1। बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा? क्लियर दिख रहा है कि फाइनल आंसर में इसके बीच में ये 1 और -1 भी आ रहा है, उसको हटाना है, ये -1 हट जाएगा, यहाँ ओपन इंटरवल हो जाएगा। अच्छा 0 इसमें तो आ ही नहीं रहा, जब आ ही नहीं रहा तो हटाओगे काय को, है ही नहीं तो क्या हटाओगे? तो फाइनल आंसर बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू -1 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 1 टू। डिनोमिनेटर का है ना, डिनोमिनेटर क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, डिनोमिनेटर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो x इंटू एक्स, भाई d2 एक अलग फंक्शन है ना, उसको ऐसा लिखो आप, ये है f2 फंक्शन कौन है, f2 फंक्शन है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डोमेन लिखा ना। f1 कौन है, f1 फंक्शन है सेकंड इनवर्स x, उसका डोमेन लिखा है ना अपन ने, इसका डोमेन है ना ये। भाई न्यूमरेटर के फंक्शन का डोमेन लेना है
वो d1 है। डिनोमिनेटर फंक्शन का सेपरेट, ये अलग फंक्शन है, इसको अलग से कंसिडर करिए। ये f2x है, इसका डोमेन लेना है, फिर डिनोमिनेटर को 0 पुट करना है, उस वैल्यू को इन टोटल के इंटरसेक्शन में से हटाना है। सर एक्चुअली डाउट उसको वहां आ रहा है, अगर अपन 0 ले लेंगे नीचे तो वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, वो ये पूछ रहा था। तो भैया 0 फाइनल डोमेन में है कहाँ? वही। फाइनल डोमेन देखो ना, इस फाइनल आंसर में 0 है कहाँ बेटा? भाई मैंने फंक्शन वाइज चलाऊ, मैं देख लो फिर से ध्यान से, जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई, ज्यादा बड़ी बात नहीं बताई है, देख लो फटाफट। नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना कर लो। सो अब देखिए, जैसे y इक्वल टू 1/x है, y इक्वल टू 1/x है, इसका ग्राफ इस प्रकार का बनता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 0 पे डिफाइन नहीं है, 0 पे देखिए डिफाइन नहीं है, तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगी फटाफट, y इक्वल टू 1/x स्क्वायर है, तो ये इवन फंक्शन है, दिख रहा है आपको, x को -x से बदल के होल स्क्वायर करूंगा तो इवन फंक्शन बनेगा, तो इसका ग्राफ y इक्वल टू 1/x वाला ये पोर्शन बनेगा, और इसी का इमेज इधर बन जाएगा y एक्सिस के अबाउट, ठीक है, क्लियर। इसका डोमेन भी होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 छोड़ के सब रियल नंबर हो जाएंगे इसके डोमेन, ठीक है। बाकी कहानी पढ़ लेना क्या क्या लिखा है, तो ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी दिक्कत से, ठीक है, ओके। चलो ध्यान दो, अब इरेशनल फंक्शन देख लेते हैं। रेंज भी साथ साथ लेते जाएं क्या? नहीं, रेंज अलग से लेंगे। देखो ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन ले रहा था आपका यहाँ पे कि अगर मान लीजिए f(x) ऐसा हो जाए, अब इसका डोमेन निकालो। तो अब सॉल्व करने के लिए अपने को पूरे स्टेप लेने पड़ेंगे। अब f(x) लूंगा, f1x ये है साइन इनवर्स x, मैं पूरा लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको। f1x आपका है साइन इनवर्स x, ठीक है, तो साइन इनवर्स x आपका हो गया f1x, और इसका डोमेन d1 क्लियर है आप सभी को, -1 to 1। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, f2x कौन है? f2x है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डोमेन होता है क्या? एनीबॉडी? ऑल रियल नंबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, कि डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होना चाहिए। तो बताइए x के किस वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होगा? ऑब्वियस है, अगर x 0 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, x 0.1 होगा तो भी 0 होगा, 0.5 होगा तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, 0.99 होगा तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। मतलब अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 है। अब सिंपल कॉमन वैल्यू निकाल लीजिए, फाइनल डोमेन विल बी d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस x such that denominator equal to 0। तो d1 इंटरसेक्शन d2 निकाल दिए, तो -1 to 1 हो गया, उसमें से 0 to 1 माइनस कर दीजिए, क्लोज इंटरवल 0 to 1 माइनस कर दो। अब इसमें से 0 to 1 गायब करना है, तो आंसर क्या बचेगा? ध्यान से देखो, ये हटाना है, इतना पोर्शन हटाना है, तो आंसर बचेगा -1 to 0 क्लोज इंटरवल, नहीं ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 तो माइनस हो चुका है। लेकिन ध्यान से देखो, 1 माइनस नहीं हुआ है, 1 आपका डिफाइंड है, तो यूनियन 1। आ गया क्लियर? डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को अलग से लिया, उसका डोमेन लिखा, या आप ओरल भी कर सकते हैं, बहुत डिपेंड करता है। फिर डिनोमिनेटर को 0 पुट किया और x की वैल्यू निकाली जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 होता है, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कहाँ होता है, उस कंडीशन को हमने यूज किया। तो हम जानते हैं 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, 0.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, तो ये 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में चली गई। अब इन दोनों का कॉमन वैल्यू लेना है और इसमें इसको उसमें से हटा देना है, कॉमन वैल्यू में से अगर ये आता है तो जितनी वैल्यू आ रही थी उतनी हटा दी, 0 भी हट गया तो यहाँ ओपन इंटरवल लग गया, लेकिन 1 नहीं हटा तो यूनियन 1 लिख दिया। अब जैसे अंडर रूट आ जाए फंक्शन, कभी भी ध्यान दो, अगर f(x) इक्वल टू, जहां पे है वही बता देता हूँ, इरेशनल फंक्शन देखो, अगर f(x) इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f(x) है, ठीक है, अगर मान लो f(x) इक्वल टू अंडर रूट आ गया कोई भी फंक्शन, gx आ गया, कुछ भी लिख लो आप, या f1x आ गया, कुछ भी लिख सकते हो,
तो डोमेन के लिए जो f1x है इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इवन कह दो, यहाँ इवन रूट होना चाहिए, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट, एट रूट सबके लिए ये रेट है। लेकिन अगर मान लीजिए fx 1 में आ गया, इवन रूट ऑफ f1x आ गया, तो अब डोमेन के लिए क्लियर दिख रहा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो f1x शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0। लेकिन मान लो fx जो है ऑड रूट के अंदर आ गया, जैसे क्यूब रूट हो गया, फिफ्थ रूट हो गया। अब आप जानते हो कि नेगेटिव नंबर का भी रूट डिफाइन होता है, जैसे रूट ऑफ -8 आप सभी जानते हो -2 होता है। तो नेगेटिव नंबर का रूट क्योंकि डिफाइन होता है, इसीलिए यहाँ पे f1x जो होगा, ठीक है, इसमें जो डोमेन होगा, ध्यान दो, सुनना बहुत ध्यान से, डोमेन जो होगा इसमें ये तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी डिफाइन है और नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो डोमेन होगा x बिलोंग टू, डोमेन लिख रहा हूं, सीधा डोमेन लिख रहा हूं। तो इस फंक्शन का डोमेन जो होगा वो होगा ऑल रियल नंबर। मतलब अगर f1x किसी वैल्यू ऑफ x पे नॉट डिफाइंड है तो उसको माइनस करेंगे, लेकिन रूट उसके डोमेन को कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। समझ गए? रूट उसके डोमेन को इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, इतनी बात समझ में आई सभी को क्या मैं कहना चाह रहा हूं? ये रूट की पूरी कहानी है, और अगर ये नीचे आ जाएगा तो बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 पे f1x डिफाइन हो जाएगा, सॉरी 0 पे f1x नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए ग्राफ आपको रूट एक्स का तो दिख ही रहा सामने, बनाया हुआ अपन ने। सपोज कर लो मैंने एफ वाई ऐसा लिया, ये क्यूब रूट वाला पहले ही कहानी समझता है। क्यूब रूट लिया मैंने 10x की पावर 1/3। कोई बोले साहब इसका डोमेन बताओ, तो भाई 10x की अगर नेगेटिव वैल्यू है तो भी क्यूब रूट डिफाइन है, 10x की अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो भी क्यूब रूट डिफाइन है, 10x की वैल्यू आपकी कुछ भी हो जाए क्यूब रूट डिफाइन है, 0 हो जाए तो भी क्यूब रूट डिफाइन है। अब तो क्यूब रूट, देखिए हर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। यहाँ कौन सा फंक्शन है? क्यूब रूट है, फिर उसके अंदर कौन है? 10 है, तो पहले क्यूब रूट को डिफाइन करते हैं। तो क्यूब रूट तो हर 10 के आउटपुट के लिए डिफाइन है। तो 10 का आउटपुट क्या होता है? 10 का आउटपुट होता है -∞ से इन्फिनिटी। 10 का ग्राफ आपको मालूम है ना, ये जाता है -∞ से इन्फिनिटी। तो 10 अगर -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी आउटपुट दे दे, हर आउटपुट के लिए आपका क्यूब रूट डिफाइन है। तो क्यूब रूट पे कोई भी कंडीशन नहीं लगानी। तो किस पे लगानी है? 10 पे लगानी है। 10 कहीं नॉट डिफाइंड है क्या, वो देखना है। हम जानते हैं 10 तो नॉट डिफाइंड होता है। कहाँ नॉट डिफाइंड होता है? π/2 पे नहीं होता। और कहाँ नॉट डिफाइंड होता है? -π/2 पे भी नहीं होता डिफाइंड। और कहाँ नॉट डिफाइंड होता है? 3π/2 पे भी नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब जहां जहां 10 नॉट डिफाइंड है उसी पॉइंट पर ये फंक्शन भी आपका नॉट डिफाइंड होगा। समझ गए बात मेरी? तो इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो आ जाएगा, ठीक है, कौन से? वो पॉइंट और ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए तो डिफाइंड है, एक्सेप्ट वो पॉइंट जहां पे एक्सेप्ट x इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। जहां पे 10 नॉट डिफाइंड है उन पॉइंट को छोड़ के बाकी सब वैल्यू के लिए डिफाइंड है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन, इसकी जगह यही क्वेश्चन ऐसा होता, y इक्वल टू sin x की 5th पावर 1/5, अब क्या प्रॉब्लम होती? आप देखो, इसका मैंने ग्राफ भी बनाना सिखाया आपको, है ना। ग्राफ यूं अंदर यूं दब जाता था, ऐसा ऐसा ऐसा। तो sin x की 5th पावर है 1/5 है। अब 5th पावर अगर sin x नेगेटिव होगा इसका आउटपुट या पॉजिटिव होगा, 5th पावर को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंक्शन तो हर इनपुट के लिए इसके आउटपुट के लिए डिफाइंड है। और साइन का आउटपुट क्या होता है? आप जानते हो, -1 to 1। अब साइन कहीं नॉट डिफाइंड है क्या? नहीं, साइन तो हर जगह डिफाइंड है। साइन का खुद डोमेन क्या है? रियल नंबर है। जब x को मैं रियल नंबर दूंगा, सुन लो ध्यान से, तो sin x की वैल्यू -1 से 1 आएगी। तो -1 से 1 की वैल्यू पे अगर मैं 5th रूट निकालूंगा तो नेगेटिव वैल्यू का ही 5th रूट पॉसिबल है, 0 का ही पॉसिबल है, पॉजिटिव वैल्यू का ही पॉसिबल है। इसका मतलब x की कोई भी रियल नंबर पुट करने पे y कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर।
इज दैट क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसा दे दिया, y इक्वल टू, मान लीजिए मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। अब रूट, स्क्वायर रूट मतलब इवन रूट है ना, स्क्वायर रूट मतलब 2 रूट वाला, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स दे दिया, या आप ऐसा लिख दो साइन एक्स की पावर 1/4 दे दूं, कुछ भी दे दूं, या 1/6 दे दूं, कोई अंतर नहीं पड़ता डोमेन के लिए। जो कंडीशन इसकी होगी वो कंडीशन इसकी भी होगी, क्योंकि ये भी केवल पॉजिटिव वैल्यू और जीरो के लिए डिफाइंड है, और ये भी केवल जीरो और पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो डोमेन के लिए दोनों फंक्शन में अंतर नहीं पड़ेगा, भले मैं पावर में स्क्वायर रूट लिख दूं, या 4th रूट लिख दूं, या 10th रूट लिख दूं, या 1/1000 रूट लिख दूं, कोई अंतर नहीं पड़ता डोमेन के लिए, रेंज के लिए पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, अब इसका सोल्यूशन समझिए। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बोलो सर ये 11th क्लास में तो आपने ज्यादा अलजेब्रिक लिया था, तो वो तो आपको मालूम है ना यार, मैं 2x + 1 या x² - 4 कुछ लिखूंगा, फटाफट कर लो, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री इक्वालिटी भी सीख जाओगे। तो एग्जांपल ऐसे ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही, एग्जांपल थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अभी फिर और एग्जांपल डाल देंगे। तो अब आप ये देखो कि रूट को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट था, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छी बात है। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, तो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वलिटी सॉल्व करनी होगी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप साइन का ग्राफ जरूर बनाओगे। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है, समझिएगा ध्यान से। तो अब आप ये सोचो कि आपके पास सबसे पहले, इसको हम क्या करेंगे, जब भी किसी इनइक्वलिटी को सॉल्व करना होता है तो पहला काम क्या होता है, उसको इक्वल टू 0 पुट कर लो। आप वो भी कर सकते हो, या आप ऐसा देख लो साइन एक्स कहां कहां पॉजिटिव है। 0 से बड़ा है मतलब 0 से 1 तक ही तो जाएगा साइन, 0 से बड़ा मतलब 0 से 10 तक थोड़ी चले जाएगा, 1 से ज्यादा साइन तो जा ही नहीं सकता। तो साइन एक्स कहां कहां पॉजिटिव है, हम उसकी बात करें। तो 0 से 1 के बीच में साइन कहां है, 0 से पाई के बीच में। तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि अगर x की वैल्यू आपकी 0 से पाई के बीच में है, तो साइन x की वैल्यू भी 0 से बड़ी है। अच्छा, लेकिन केवल इसी वैल्यू के लिए क्या ऐसा, ऐसा तो यहां भी है। अब ये 2 पाई से देखो 3 पाई के लिए भी यही है। अब इधर देखो -पाई से -2 पाई के बीच में भी यही है। तो जैसा ग्राफ आपका ये वाला बन रहा था, एग्जैक्ट ऐसा यहां भी बन रहा है। तो कितने गैप के बाद ये बन रहा है, तो यहां से यहां तक का गैप गिन लो। तो गैप कितना बना, इसका 2 पाई बना। 2 पाई गैप के बाद ही सेम चीज रिपीट हुई। क्यों रिपीट हुई, क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई। तो अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करने वाला ओरिजिन के पास का रेंज लिखेंगे। ओरिजिन के पास कौन सी एक्स की वैल्यूज हैं जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करती हैं। तो साइन एक्स 0 से बड़ा है जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। देख लो, साइन एक्स 0 से बड़ा है जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में। बोले सर यहां भी तो है, लेकिन ओरिजिन के पास वाला लेना है। अब उसके बाद अगला काम क्या करना है, इसका पीरियड लेना है, पीरियड ऑफ साइन एक्स, वो होता है 2 पाई। अब देखो 2 पाई का, तो इस 2 पाई का मल्टीपल ऐड करना है, इसमें ऐड करना है 2n पाई। So x is, finally answer will be x is greater than equal to 0 plus 2n pi and less than equal to 2n pi plus pi. So x हो जाएगा greater than equal to 2n pi and less than equal to 2n plus 1 pi, where n belong to integer. ये इसका डोमेन बन ध्यान से। तो हमने क्या देखा कि भाई 5th रूट है, जैसे यहाँ पे ऑड रूट में तो फंक्शन अंदर का किसी पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है, तो उसको रियल नंबर में से माइनस कर दो। अगर फंक्शन सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है तो सीधा सीधा डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। स्क्वायर रूट है, 4th रूट है, इवन रूट्स में आपके पास रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, तो वो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने के बाद ये देखा कि साइन एक्स 0 से 1 के बीच में कहां कहां है।
तो 0 से 1 के बीच में साइन उस समय है जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, ये ना 0 से 1, तो ग्राफ ये दिख रहा है आप, जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में तब साइन है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब ऐसा केवल इस केस के लिए है क्या? नहीं, ऐसा तो ये आगे भी है और भी आगे आएगा। तो हर 2 पाई के गैप के बाद सेम रिजल्ट रिपीट होगा, तो उस 2 पाई का मल्टीपल ऐड कर दो, इंटीग्रल मल्टीपल। तो 2n पाई मैंने ऐड कर दिया, जहां n आपका इंटीजर था, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे जैसे देखो तो ये आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू -1 जैसे ही पुट करोगे आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो ये जितने भी इसके आंसर थे, ये भी तो आंसर था ना बेटा, ये भी तो इसका रिजल्ट था ना 0 से 1, ये भी था 0 से 1 देखा जाए तो ये भी था 0 से 1, तो ये भी था, तो आंसर तो ये है सब, ये सभी आंसर इसमें इंक्लूड हो गए। कोई डाउट? बोलो, क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैंने कहा चलो एक काम करो, इसी क्वेश्चन में एक कहानी और थोड़ी सी जोड़ देता हूं तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा आपको। और वो कहानी कुछ ऐसी है कि रूट साइन एक्स तो मैंने निकाल लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैंने कहा इस क्वेश्चन में एक कहानी और जोड़ देता हूं, थोड़ा इधर ले लेता हूं। अब मैं बोले क्या जोड़ रहे हो सर? अब मैं इस क्वेश्चन में क्वेश्चन फिर थोड़ा सा बदलता हूं कि y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स है प्लस अंडर रूट, मान लीजिए मैंने कहा 16 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना सभी को? अब भाई आप 11 जैसा ही छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़ी लेंगे यार, थोड़े से तो मिक्स करेंगे ना, ये तो करना चाहिए। अब ये तो हम निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी, ये तो आधा पार्ट हम सॉल्व कर ही चुके हैं बगल के में। अब पहले ये फंक्शन एक है, ये दूसरा फंक्शन है, तो हमें इसका डोमेन निकालना था, फिर इसका डोमेन निकालना था। इसका डोमेन तो हम निकाल चुके हैं D1, ये रहा हमारे पास D1। अब इसका डोमेन और निकालना है, तो भैया चलो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। सॉल्यूशन, ये जो फंक्शन है आपके पास f2x फंक्शन कह दिया मैंने, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब डिफाइन होगा? जब रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, इक्वेशन नंबर 1। अब किसी भी इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, अलजेब्रिक है, तो आप इसको पहले इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई +-4। अब जानते हो ये तो सॉल्व करना। अब रियल नंबर लाइन प्लॉट कर दो, इस पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मार्क कर दिया, अब इस पे क्या मार्क करो, -4 और +4, ठीक, ओके। अब 4 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इसके बीच वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट तो पॉजिटिव चाहिए बच्चे, कहां मिल रहा है पॉजिटिव? जब x -4 से 4 के बीच में होगा, तो x की वैल्यू चली गई -4 से 4 के बीच में। इतना समझ में आ गया सभी को? ठीक, अच्छा, और f1x का डोमेन क्या आया था ये बताइए, तो निकाल चुके हैं। f1x से अंडर रूट साइन एक्स है ना, ये d2 आ गया तुम्हारा, ये d2 है क्लोज इंटरवल -4 to 4, और इसका d1 कितना है? इसका d1 है क्लोज इंटरवल 2n पाई टू 2n + 1 पाई वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। अब क्योंकि दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, अब यहां मेन काम है, दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो मुझे क्या लेना है? दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना बोलो? दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना है। तो अब चलिए फाइनल डोमेन D जो हो जाएगा वो हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2। अब ये इंटरसेक्शन लेना थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो पहले प्लॉट करते हैं ये -4 to 4, ये -4 है, ये 4 है ना, तो -4 to 4 तो शेडिंग कर दी पूरी वही। अब ऑब्वियस है कि दूसरे वाले रिजल्ट को 4 से आगे लेने का कोई मतलब ही नहीं, 4 से अगर आगे लूंगा तो कोई मतलब नहीं, कॉमन तो मिलेगा ही नहीं। तो इसके भी वही केसेस लूंगा जो -4 से 4 के बीच में आ रहे हैं, थोड़ा आगे जा रहे हो ठीक है, देखूंगा मैं। चलिए आ जाइए, n की जगह 0 पुट किया, तो 0 पुट करूंगा जब n की जगह, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा पाई, ये हो गया 0 से पाई।
पाई का मतलब है 3.14, ठीक। फिर n की जगह 1 पुट किया, तो 1 जब पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 पाई से आगे, तो 2 पाई मतलब हो गया आपके पास, इधर चले जाएगा तो 2 पाई तो 6.28 हो जाएगा, जो 4 से बाहर भाग गया, किसी काम का नहीं, मतलब मुझको ये वाला पोर्शन लेना है, 0 और 4 भी इंक्लूड करना है। बोल्ड बोल्ड लगाओ। पुट करूंगा तो माइनस पाई से -2 पाई, माइनस पाई कितना हो गया, माइनस पाई ये हो गया 3.14, और -2 पाई इधर चले जाइए, तो -2 पाई हो जाएगा -6.28 अप्रोक्सीमेटली, तो इसके बीच का कॉमन वैल्यू। अब ये भी बोल्ड है क्योंकि यहाँ भी क्लोज इंटरवल है, और -4 पे भी क्लोज इंटरवल है, 4 पे भी क्लोज इंटरवल है। अब आप देखिए कहाँ पे ब्लू और ब्लैक शेडिंग है, तो ब्लू और ब्लैक शेडिंग -4 टू पाई है और 0 टू पाई है, तो फाइनल डोमेन डी बन जाएगा क्लोज इंटरवल -4 टू -पाई यूनियन 0 टू पाई। ये जो ब्रैकेट बनाया है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, FPX। चलिए अब देखते हैं इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। तो समझिए पहली बात, ये आपके पास है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को यहां समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। कॉम्बिनेशन को डिफाइन करते हैं आप इस तरीके से, NCR है ना, NCR के डेफिनेशन क्या है, NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। तो NCR को डिफाइन करने के लिए आपको फैक्टोरियल क्या होता है वो क्लियर होना चाहिए, और फैक्टोरियल कब डिफाइन होता है ये मालूम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल 0 होता है 1, फैक्टोरियल 1 भी आपने पढ़ा होगा होता है 1, फैक्टोरियल 2 भी आप जानते हैं 2,1 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन आपने फैक्टोरियल 1/2 क्या पढ़ा है, फैक्टोरियल 1/2 क्या होता है, इट इज आइदर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। फैक्टोरियल ऑफ -2 क्या होगा, इट इज आइदर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो फैक्टोरियल उस समय डिफाइन होता है जब n, अगर फैक्टोरियल n आपके पास आ गया तो फैक्टोरियल n डिफाइन कब होगा, तो फैक्टोरियल n डिफाइंड होगा उस समय जब फैक्टोरियल n के अंदर का, फैक्टोरियल के अंदर का जो n होगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, मतलब n आपका जो होगा इफ n बिलोंग टू होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये बात ध्यान रखिए, ये फैक्टोरियल के डिफाइन की बात हो गई। तब NCR कब डिफाइन होगा, NCR कब डिफाइन होगा, जब ये फैक्टोरियल डिफाइन होगा। तो ये फैक्टोरियल कब डिफाइन होगा, जवाब यहाँ पे, तो ये NCR कब डिफाइन होगा, ये बात समझ में आ गई बेटा। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड होता है, किसी भी फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब या तो प्लस इंफिनिटी जा रहा है माइनस इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है। और ये सब जानते ही थे आपकी 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, आपको मालूम ही है। तो फैक्टोरियल n कब डिफाइन है, जब n हमारा एक होल नंबर है, ठीक है। अब NCR कब डिफाइन होगा, जब ऊपर वाला फैक्टोरियल डिफाइन होगा, नीचे वाला फैक्टोरियल डिफाइन होगा। और अगर r 0 भी हो जाएगा तो हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि 0 फैक्टोरियल 0, ठीक है। क्लियर, क्लियर, ओके। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आपका जो n होगा, देखो इसको कैसे लिखते कैसे वो समझिए, n को पॉजिटिव बनाना है तो n को लिखूंगा n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r को भी पॉजिटिव बनाना है तो r को भी लिखूंगा r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n माइनस r को भी पॉजिटिव बनाना है, 0 भी बन सकता है, n माइनस r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r। इस कंडीशन को लगाने से तो ये हो गया कि ये सब पॉजिटिव होंगे, लेकिन 0 से बड़ा होने का मतलब तो डेसिमल में भी हो सकता था, 1.1 भी तो हो सकता था, 1.7 भी तो हो सकता था, लेकिन हमें तो केवल क्या चाहिए था, इंटीजर चाहिए था। अब इसके कंडीशन लगाने के बाद आप देखेंगे कि वो इंटीजर है कि नहीं,
must be what? whole number. तो पहले तो हम ये कंडीशन लगा देंगे, फिर देखेंगे कि हाँ साहब ये होल नंबर है या नहीं। समझ गए मेरी बात? ठीक है, क्लियर? पहले हम ग्रेटर देन ये इनइक्वलिटी कंडीशन लगाएंगे, कॉमन नंबर निकाल लेंगे, तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने के बाद हम होल नंबर लेंगे। हम केवल क्या लेंगे? केवल होल नंबर लेंगे। मान लो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 1 से 10, तो 1 से 10 के बीच के होल नंबर ले लेंगे, 1 2 3 4 अप टू 10, बाकी हम नहीं लेंगे। क्लियर होगी बात? तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बाकी साइन इनवर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इस पे ध्यान देते हैं। तो 16 माइनस एक्स, समझिए अब 16 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई जो 16 माइनस एक्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। इसका मतलब x शुड बी लेस देन इक्वल टू 16, पहली कंडीशन। दूसरा r, x माइनस 4 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक। तीसरी कंडीशन 16 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4। n भी 0 से बड़ा या बराबर, r भी 0 से बड़ा या बराबर, और n आपके पास r से बड़ा। ठीक, तो अब आपके पास क्या कंडीशन बन गई? अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 को उधर ले आए, 4 को उधर ले आए, तो क्या 16 प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो यहां से मैं कह दूंगा कि 2x जो होगा दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 20, और नाउ आई कैन से दैट x शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। तो अब मुझे इस इनइक्वलिटी को 1 को, इस इनइक्वलिटी 2 को, इस इनइक्वलिटी 3 को, तीनों की कॉमन वैल्यू लेनी है। तीनों की कॉमन वैल्यू ले लो भैया, ये 16 से छोटा है, ये 4 से बड़ा है, 10 से छोटा, तो क्लियर दिख गया x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन इक्वल टू 10। अब इसके बीच में क्या लेना है? इसके बीच में केवल होल नंबर लेने हैं। तो x शुड बी इक्वल टू ओनली 4 5 6 7 8 9 10। ये सेट बना, अब रख लो, रख के देख लो सही है गलत। x को 4 रख के देखो, 4 आपने जैसे ही रखा तो 0 हो गया, ये तो डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रख के देख लो, ना जैसे 10 रखूंगा यहाँ 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, 66 भी डिफाइंड है, तो सब वैल्यू के लिए डिफाइंड है। हाँ जी, आ गया इतना समझ में सभी को? अब आता है दूसरे फंक्शन पे। ये तो हमारा पहला फंक्शन हुआ f1x का डेफिनेशन, ये हुआ किसका? f1x का काम। अब हम बात करते हैं f2x के बारे में। f2x हमारा है साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलिए अब लगा लेते हैं। अच्छा, इसमें कितने फंक्शन है? देखो, साइन इनवर्स है एक फंक्शन, इसको डिफाइन करना है, रूट है इसको डिफाइन करना है, और ये तो पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन तो रियल नंबर ही। तो मैं हर फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, कैसे लिखना है उसको समझिएगा। तो साइन इनवर्स को डिफाइन करना है, तो साइन इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपकी -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन फॉर साइन इनवर्स। अब ये कहाँ होगी वो देखेंगे, लेकिन इसको इसके बीच में ही होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, अब रूट को भी तो डिफाइन करना है। तो हो सकता है कि साइन इनवर्स डिफाइन हो, रूट ही ना डिफाइन हो। अब रूट को भी डिफाइन करना, हर फंक्शन को डिफाइन करना होता है। तो रूट के अंदर की क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छी बात है। अब रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको भी तो डिफाइन करना है, ये तो पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो खुद पोलिनोमियल है, तो इसका डोमेन तो रियल नंबर है। ये रियल नंबर क्यों है? क्योंकि ये पोलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई?
बोलो। अब चलिए, अब यहां पे आते हैं, इस पे अब पहले गौर करते हैं। ये क्या लिख रहा है? ये कह रहा है रूट की वैल्यू, रूट क्वेश्चन में दिया था कि हमने लिया? रूट तो क्वेश्चन में दिया था, और मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, बार बार कह रहा हूं, रूट अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसके आगे केवल प्लस साइन है। इस रूट के आगे केवल प्लस साइन है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो, ये रूट हमेशा पॉजिटिव ही आउटपुट देगा, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो 0 से बड़ा होगा ही होगा। हमने कह दिया रूट की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। और ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 से बड़ा होगा। बच्चे अच्छी बात है, होने दो, और भी अच्छी बात है। और ये कह रहा है रियल नंबर होगा, चलने दो। अब सॉल्व करने के लिए अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करते समय फिर दो बातें ध्यान रखिए। अगर कभी ऐसा हो जाए कि 5 इज ग्रेटर देन 3 और आपने स्क्वायर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 स्क्वायर, दोनों तरफ पॉजिटिव था तो स्क्वायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इनइक्वलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि -5, सॉरी ठीक है, -5 इज लेस देन 3, बिल्कुल सही है, -5 3 से छोटा होता है, और जैसे ही स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, देखिए वैल्यू वाइज इज ग्रेटर देन 3 स्क्वायर। तो अगर एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने पे इनइक्वलिटी चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो स्क्वायर करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर आंख बंद करके करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनइक्वलिटी सेम रहेगी। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है तो कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो वहां पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, या स्क्वायर अवॉइड करेंगे। तो भैया देखो 0 पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 पॉजिटिव है, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू है, 0 में भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव 0 ही है ना, ये तो नेगेटिव तो नहीं है ना, और ये भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू है, तो स्क्वायर करने पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। अब मैं कह रहा हूं भैया स्क्वायर करो, अब जैसे ही स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये चला गया 0 से 1 के बीच में, और ये तो ऑलरेडी 0 से बड़ा आ रहा था, तो मतलब ये इनइक्वलिटी इसके अंदर ऑलरेडी शामिल हो गई, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? लेकिन एक्चुअल में ध्यान दीजिएगा, ये दो केस बन गए, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 से 1 के बीच में दो केस बन गए, है ना, तो आपके पास ये दो केस बन गए, ये इनइक्वलिटी दो पार्ट में डिवाइड सॉल्व करनी पड़ेगी। एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 से बड़ी, और की एंड, बोलो, दिस और दिस कि दिस एंड दिस, क्या लिखे? यहां पे ध्यान दीजिए, और नहीं आएगा, एंड आएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी 0 से बड़ी भी होनी चाहिए, साथ साथ 1 से छोटी भी होनी चाहिए, एक साथ होना चाहिए दोनों चीजें। और का मतलब तो ये हो गया, ये भले ना हो, ये हो गया, ये भले ना हो, और में तो ये मतलब हो जाएगा। अब दोनों इनइक्वलिटी सॉल्व करिए बैठ के, अब इसको सॉल्व करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही कहानी, इसको पहले इक्वल टू 0 पुट करिए भाई साहब, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को 0 पुट करिए, अब इस क्वाड्रेटिक से रूट निकालिए, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, सो 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1/2, ये तो इमेजनरी वैल्यू आ गई, इमेजनरी वैल्यू आ गई, तो ये इसके आंसर क्या हो वो भी तो देखना पड़ेगा भाई साहब। इमेजनरी वैल्यू आ गई तो इमेजनरी वैल्यू को तो प्लॉट नहीं कर सकते, मतलब पूरे रियल नंबर पे आंसर मिलेगा। अब कोई भी रियल वैल्यू उठा लो, 0 रख लो, 0 यहाँ पे रख दी तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा ऑल रियल नंबर के लिए। तो इस इनइक्वलिटी का जो डोमेन आया, दैट इज x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। देख लो ध्यान से भाई, इक्वल टू 0 पुट किया अपन ने, इक्वल टू 0 पुट करके रूट निकाला, रूट इमेजनरी बन गए, इमेजनरी नंबर को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट तो कर नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं है,
तो अब क्या किया, इसमें का एक नंबर उठा लिया, उस नंबर को यहाँ सेटिस्फाई करवा दिया, उस नंबर ने, जैसे ही मैंने उस नंबर को यहाँ पुट किया तो मुझे वैल्यू तो पॉजिटिव मिल गई, 0 पुट कर दिया ना, 0 पुट कर लो पॉजिटिव मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मतलब कोई भी आप नंबर पुट कर लोगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में x की जगह, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, है ना। आप देख सकते हो d लेस देन 0 एंड a इज 1 ग्रेटर देन 0, ऐसा भी कह सकते हो इसी बात को। इस बात को ऐसा भी कह सकते हो कि भाई सर यहाँ a तो 1 है ग्रेटर देन 0 और d यहाँ लेस देन 0 है, इसीलिए ऑलवेज पॉजिटिव वाला काम हो गया, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल नंबर, ऐसा भी कह सकते हो। या फिर क्वाड्रेटिक वेरिएंट याद आया। दूसरा अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मार्क कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब नंबर लाइन लेता हूँ, तो नंबर लाइन पे पहले प्लॉट करूंगा -1, फिर प्लॉट करूंगा 0। अब 0 से बड़ी वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, तो x की वैल्यू चली गई -1 से 0, और बीच में एंड था तो दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का जब मैं कॉमन वैल्यू निकालूंगा, क्या निकालूंगा, दोनों का कॉमन वैल्यू निकालूंगा, तो दोनों की कॉमन वैल्यू क्या आ गई, दोनों की कॉमन वैल्यू आ गई x -1 से 0। तो ये जो इनइक्वालिटी अपने पास मिली, ध्यान, ये जो इनइक्वालिटी अपने पास मिली, इसका रिजल्ट आ गया -1 to 0। अच्छा, ये इनइक्वालिटी तो यही है, तो ये भी रियल नंबर है। तो फाइनली आपका डोमेन क्या हुआ, तो फाइनली डोमेन, पहली इनइक्वालिटी का x आया -d1 d2 लिखता हूं मैं, तो पहली इनइक्वालिटी का डोमेन d1 वो आया -1 to 0। दूसरी इनइक्वालिटी है आपके पास, कौन सी है, ध्यान से देखो, दूसरी इनइक्वालिटी है बेटा अपने पास ये, है ना, और इसका हमने यहां सॉल्व कर रखा, ये सॉल्व्ड है, और इसका डोमेन क्या आया, रियल नंबर। और तीसरा जो फंक्शन था उसका डोमेन भी है रियल नंबर, देखो ध्यान से, इसका डोमेन भी है रियल नंबर। कहां गया तीसरा, ये पॉलिनोमियल, ठीक है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, एक के ऊपर एक आ रहा है। अब इन तीनों में कॉमन निकाल लो, सो फाइनली जो डोमेन हो जाएगा दैट इज द कॉमन वैल्यू, वैल्यू ऑफ d1 d2 d3, कॉमन तो ये हो गया -1 to 0, ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो मैंने कहां से क्वेश्चन इसका बनाया, अच्छा यहां से चल रहा है ये, अच्छा अभी फाइनल नहीं आया, अभी तो ये F2 आया है ना, अभी F2 आया, अब F3 बोलो, F3 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वो दो दो तीन तीन फंक्शन मिलाया जा रहा हूं मैं बैठ के, है ना। अब F3x क्या है, F3x है तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बताओ इसका डोमेन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डोमेन क्या है, ग्राफ देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ग्राफ कहां से कहां अलोंग x एक्सिस जा रहा है, तो ऑल रियल नंबर है। ग्राफ देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पूरे रियल नंबर में जा रहा है, ठीक है, कहीं नॉट डिफाइंड तो है नहीं वो, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर। सो फाइनल डोमेन, ये तो डोमेन आया इसके कॉमन वैल्यू का, ठीक, तो फाइनल डोमेन, इसको डी डैश कह लो अभी, फाइनल डोमेन डी क्या हो जाएगा, फंक्शन का, पहले वाले केस का डोमेन, पहले वाले केस का डोमेन क्या था, ध्यान से देखो, अरे भाई क्या हो गया, पहले वाले केस का डोमेन था, कुछ नंबर थे 4 से लेके 10 तक के नंबर, 4 5 6 7 8 9 10, केवल ये इंटीजर, इंटरसेक्शन, क्यों इंटरसेक्शन ले रहा हूं, बीच में प्लस लगा हुआ है, ये वाला कॉमन वैल्यू, -1 से 0, इंटरसेक्शन, ये वाली डोमेन रियल नंबर। देखो भैया क्या कॉमन है इन सब में, कुछ भी कॉमन नहीं,
ये 4 से चालू हो रही है, ये -1 से 0 तक ही खत्म होगी, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट हो गया, तो पहाड़ निकली चुई है। देखो ध्यान से, अरे मैंने एक एक अलग अलग लेने की बजाय मैंने एक साथ 2-3 फंक्शन ले लिए, कॉमन कर दिया, और क्या